रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट का एक ऐसा बिहेवियर या फिर एक ऐसा तरीका है जिससे आपको ही सिर्फ घाटा होगा और किसी को नहीं होगा। स्टिल लोग करते रहते हैं। आई एम नॉट श्योर क्यों करते हैं, बट उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप कभी मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो उससे आपको क्या घाटा हो सकता है और उसको अवॉइड कैसे करना है, इन सब के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा एग बनाते बनाते। ओके, तो सबसे पहले मैं एग निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजंस होते हैं आपका रिवेंज ट्रेडिंग करने के। ठीक है, जितने भी आप लोग हो, जब भी आप मार्केट में आते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, क्यों करते हो, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, एक नहीं कई रीज़न है एक्चुअली, और उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये कि आप एज अ ट्रेडर आप कभी भी विन और लॉस को इतनी तवज्जो नहीं देना चाहिए कि वो आपके सिर पे हावी हो जाए। ठीक है, अगर आप जीतते हो तो आपको इतना ये सोचना चाहिए कि आप बहुत बड़े ट्रेडर बन गए। अगर आपको लॉस होता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग आती ही नहीं आपको। जिसके दिमाग में ये बातें आ गई कि भाई लॉस और प्रॉफिट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसी से सब कुछ डिफाइन होता है, ट्रस्ट में रिवेंज ट्रेडिंग आपको करना ही पड़ेगा और ये एक ह्यूमन नेचर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जब लोग लॉसेस को एज अ बैड थिंग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक, लॉसेस अगर आपको नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि मार्केट में गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है। ओके, अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, देर माइट बी चांस कि एक ऐसा लॉस होगा फिर लॉस ही लॉस होते जाएंगे। ठीक है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फायदा यही है कि आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके प्रॉफिटेबल या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो और डिसीजन बना सकते हो। तीसरा है, बहुत लोगों की ना सेल्फ स्टीम इस बात पर डिपेंड करती है कि भाई कितना प्रॉफिट अर्न किया। ओके, अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो तो आपको लगता है कि यार वो होता नहीं, मेल ईगो होती है, उस तरीके से ट्रेडर ईगो एक चीज़ होती है जो लोगों की हर्ट हो जाती है कि भाई मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा हूँ, किस बात का ट्रेडर हूँ। ठीक है, द थिंग इज़ कि एज अ ट्रेडर आपको लॉस भी बुक करने पड़ते हैं एंड अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में लॉस होंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड देन यू विल डू रिवेंज ट्रेडिंग। इसके बाद एक रीज़न और भी ये होता है कि लोग ना स्टॉप लॉस को बुरी चीज़ मानते हैं। ठीक है, आप ये सोचो स्टॉप लॉस इज लाइक इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस को अच्छा मानते हो, ठीक, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, अगर कोई भी इंश्योरेंस अगर आप कराते हो उसको आप अच्छा मानते हो तो स्टॉप लॉस भी एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज जब आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो आप एक छोटा सा अमाउंट लूज करते हो टू अवॉइड अ बिग लॉस। ओके, इंश्योरेंस क्या है, आप जब भी इंश्योरेंस कराते हो तो एक प्रीमियम पे करते हो, राइट, प्रीमियम पे करते हो कि भाई मेरे को बहुत बड़ा अगर कोई खर्चा आएगा तो उसके लिए इंश्योरेंस वाले मुझे पैसा पे करेंगे, राइट। लेकिन जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है सच। अगर आपका कोई खर्चा नहीं आया, भगवान करे आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है तो प्रीमियम पे करने का क्या फ़ायदा। मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी वो दिक्कत आएगी, इस चक्कर में आप प्रीमियम पे करते हो एंड दैट इज़ वॉट स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ही यही है कि आपने प्रीमियम पे किया था, वो मतलब प्रीमियम पे करने जा रहे हो, वो आपके मतलब फेवर में जा रहा है कि आप बड़ा लॉस नहीं कर रहे हो। इसके बाद मुझे एक और जो पॉइंट लगता है रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे, वो है कि एज अ ट्रेडर आप कि क्या जॉब है आपका, क्या एक कर्तव्य है, वो आप समझ नहीं पाते हो। बिकॉज एज अ ट्रेडर आपका कभी भी ये जॉब नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। जैसे एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का जॉब कभी भी नहीं होता है कि इसको सिर्फ पैसा बनाना है। अगर वो सिर्फ पैसे बनाने में फोकस करने लगेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका काम क्या है, एक डॉक्टर, एक सर्जन का काम क्या है कि वो सर्जरी अच्छी करे। ठीक है, वो सर्जरी ऐसी करे कि लोग उसकी सर्जरी से खुश हों, उसको फ़ायदा हो एंड अगर उन लोगों को फ़ायदा होगा उसकी सर्जरी से देन ऑब्वियसली डॉक्टर को भी पैसे मिलेंगे। तो एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हो, ठीक है, एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हो, इट डजेंट मैटर आप पैसा बना रहे हो नहीं बना रहे हो स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको पैसा बन जाएगा। अब बहुत लोग होते हैं परेशान रहते हैं कि उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल नहीं मिलता है। तो भाई देखो, देर आर फंड, ऐसे बहुत से फंड हाउस हैं जो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट इट। अगर आप ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हो तो आपको फंड हाउस कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी मांग सकते हो या फिर उनका एग्ज़ाम दे सकते हो। थोड़ा सा उसमें रिस्की होता है कि कुछ फंड हाउस हैं जो फ्रॉड भी हैं, जो आपका पैसा लेके फिर आपको पैसा नहीं देते हैं, बट स्टिल देर आर मेनी फंड हाउस, देर आर मेनी प्रॉफ फंड्स जो आपको सही में एक तरीके से आपका आपको कैपिटल देंगे, उससे प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। अब बहुत लोगों को लगता है कि रिवेंज ट्रेडिंग इज
इमोशनल इशू, ठीक है, कि आपके इमोशनल बैलेंस हिल जाते हैं ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में, इसलिए आप ऐसा रहते हो। बट भाई उससे पहले भी ना ये प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग का। ओके, अगर आप मार्केट को समझ पा रहे हैं या फिर एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वहाँ तक नौबत आएगी। लेट्स से अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, ओके, और आपने एक रूल बना रखा है कि मार्केट में अगर आपको लॉस होता है तो 2 ट्रेड्स इन अ डे, एक दिन में आप सिर्फ 2 ट्रेड्स लोगे, उससे ज़्यादा नहीं लोगे, ये आपका पहला रूल है। और स्टॉप लॉस के लिए आपने रिस्क पर डे डिफाइन कर रखा है। ये रूल अगर आपका प्लेन एंड सिंपल बना हुआ है, एज अ ट्रेडर आपको पता है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, एंड इस रूल को सिर्फ फॉलो कर लो आप, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म। बिकॉज आपने 2 ट्रेड लिए, लॉस हुआ, जो भी होता है लॉस प्रॉफिट जो भी होता है, आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे, बिकॉज दैट इज योर रूल एंड यू आर गोइंग टू फॉलो इट, बिकॉज आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो। तो एज लॉन्ग एज आप अपनी अपनी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ट्रेडर नहीं समझते हो, अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और ये सारी चीज़ें यार एक दिन में नहीं आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, इट विल टेक टाइम, मे बी 6 महीने में भी, 1 साल में भी, 2 साल, मुझे खुद 1.5 साल लगे थे प्रॉफिटेबल होने में। तो देयर अ टाइम जो कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक स्किल एक्वायर करने जा रहे हो आप जिसमें पैसा बनाने के चांसेस है, बहुत पैसा बनाने के चांसेस हैं, तो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट स्किल यू नीड टू गिव टाइम, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई एम गोइंग टू से। रिवेंज ट्रेडिंग अगर आपको छोड़नी है तो भाई रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो, दैट्स इट। और अगर आप सेम चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे, ठीक है, देखो अगर आपने डिसिप्लिन बना के डिसिप्लिन को बार बार रिपीट किया तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया, आप रिवेंज ट्रेडिंग को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे और बहुत बड़ा लॉस करोगे, दैट्स फॉर श्योर। और इंसान यार चीज़ें ना विद टाइम सीखता है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं गुड़गांव आया था, उसके पहले फॉर मी कॉफ़ी इज़ लाइक कि चाय बनानी है, ठीक है। आप जैसे चाय बनाते हो, दूध डाला, पानी डाला, उसमें चाय चीनी डाली, फिर चाय पत्ती डाल के खौला दिया, उस तरीके की कॉफ़ी में बनाता था, ठीक। विथ टाइम आपने क्या बोलते हैं कॉफ़ी बनाना सीखा। फिर मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में लोगों को कॉफ़ी बनाते हुए देखा, तो वो कुछ फेंट रहे होते थे बैठ के, ठीक है, मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं बैठ के, इनको क्या मतलब है, चाय की तरह बना तो कॉफ़ी बढ़िया बनता है। बट जब मैंने वो वाली कॉफ़ी पी जो वो फेंट रहे थे बढ़िया से, उसका टेस्ट अलग था, ठीक। फिर मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, उसका भी टेस्ट अलग था। फिर मैंने खुद बनाना सीखा कि एक अच्छी कॉफ़ी कैसे बना सकते हैं। नाउ जो कॉफ़ी बनाता हूँ मुझे वो अच्छी लगती है, जो पहले मैं कॉफ़ी पिया करता था चाय वाली, वो मुझे पसंद नहीं है। तो विथ टाइम आप चीज़ें सीखते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले दिन से ही आके आपको सब कुछ आ जाएगा ट्रेडिंग का, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉरी, वो नहीं होने वाला, उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। एंड एक बार अगर आप टाइम दे देते हो, आपको पता चलता है कि स्किल कैसी है, देन ट्रस्ट मी यू विल डू वंडर्स, ओके, फॉर श्योर। तो लेट मी शो यू माई ब्रेकफास्ट। बन गया, जस्ट या हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। अभी एग, ब्रेड एंड कॉफ़ी, दैट्स इट।